आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में युद्ध कला, द्वंद्व युद्ध कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। जो द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसका पूरा विज्ञान समझ लेना जरूरी है। और जब भी तुम कोई भी प्रक्रिया में उतरना चाहो तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। उस प्रक्रिया को ठीक से समझना है, उसका विज्ञान ठीक से जानना है, किस तरह से प्रक्रिया में गहराई पाना है। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करके तुम उस प्रक्रिया को ठीक से समझ सकते हो। द्वंद्व का अर्थ है दो, द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में दो चाहिए, कम से कम दो व्यक्ति से यह प्रक्रिया प्रकट की जा सकती है। इस प्रक्रिया का जो उचित समय है प्रकट करने का या इसमें उतरने का, वो समय है प्रातःकाल, जिसमें सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर शुरू हो गया। अभी समझ लो सूरज आया नहीं है लेकिन उसका प्रकाश शुरू हो गया। एक ये उचित समय है। दूसरा उचित समय है संध्या समय, जिसमें सूरज ढल रहा है, उसका प्रकाश येलो रंग का हो गया और सूरज ढल रहा है। फिर जो स्थान है द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया के लिए उचित स्थान, वो है प्रकृति। जितना ये प्रक्रिया प्रकृति में हो सके उतनी उचित बात है। इसमें रेत जरूरी, रेत से भरा हुआ खड्डा हो या नदी का रेत वाला आंगन हो, ये उचित है इस प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए। और किस लिए रेत चाहिए वो भी मैं दिखाता हूं आगे। इसका विज्ञान जब हम समझ रहे तो किस लिए रेत जरूरी है। और पृथ्वी पर, जो नेचुरल पृथ्वी पर इस प्रक्रिया को अगर की जाए, समझ लो कि रेत नहीं है तो मैदान है कोई भी, उस पर भी कुछ प्रक्रियाएं की जा सकती है, लेकिन जो आदर्श स्थिति है उसमें रेत जरूरी है। प्रक्रिया को इस तरह से समझे। पूरी जो प्रक्रिया है द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया छोटे छोटे स्टेप में बंटी हुई है। जो प्रथम प्रक्रिया का है, प्रथम स्टेप का है, उसमें इस तरह से होता है कि समझ लो मेरा राइट हैंड है
जमना हाथ है, तो सामने वाला जो मेरा प्रतिस्पर्धी है वो भी, उसका भी राइट हैंड होगा, जमना हाथ होगा। तो हम पहली जो प्रक्रिया है वो है पंजा लड़ाना। ये पंजा लड़ाना प्रक्रिया जो है, समझ लो कि राइट हैंड से दो व्यक्ति पंजा लड़ा रहे हैं, तो इसमें पूरा जो राइट हैंड है उसमें लेफ्ट हैंड साइड की पूरी जो एनर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड की विरुद्ध, उससे विरुद्ध शरीर की जो एनर्जी है वो सुसुप्त एनर्जी पूरी प्रकट होगी उसमें। राइट हैंड का पंजा लड़ाने से पूरी लेफ्ट हैंड की पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक कि जितने मसल्स है लेफ्ट हैंड साइड के, वहां जितनी सुसुप्त एनर्जी है जिसका उपयोग जनरली होता नहीं। आप देखना, जैसे जैसे हमारा शरीर, हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जीवन में से खेल समाप्त होता जा रहा है, शरीर का उपयोग समाप्ति होता जा रहा है, श्रम से हम बच रहे हैं, मशीनों से हम काम कर रहे हैं, तो हमारा शरीर का तो कोई उपयोग है ही नहीं। शरीर ऐसे ही शरीर की जो शक्ति है भीतर सुसुप्त धीरे धीरे हो जाती, इतनी तरह कि कुछ हमारे मसल्स काम ही नहीं करते। कुछ उम्र के बाद हमारे मसल्स काम करते ही नहीं, कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाते। तो जो पंजा लड़ाना है राइट हैंड से, उसका विज्ञान है पूरा लेफ्ट हैंड साइड का जितने मसल्स है, जितने एक भी मसल्स बाकी नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रक्रिया को ठीक से करना है। यह प्रक्रिया केवल शारीरिक तल पर नहीं है, समझना। इस प्रक्रिया के साथ जुड़ता है शरीर, मन एवं आत्मिक शक्ति। और जितना आपकी दर्शन की गहराई बढ़ती जाएगी, आपको पता चलेगा कि किस तरह से एनर्जी भीतर से फ्लो होती है और राइट हैंड से बहती है। इसी तरह से जब राइट हैंड की प्रक्रिया पूरी हो जाए, पहले तो जब हम प्रक्रिया शुरू करें उससे पहले ही मुख्य प्रक्रिया है वो है अंतर्निरीक्षण, भीतर देखना है। नमस्कार की स्थिति धारण करके हमें हमारे भीतर देखना है। इसका केंद्र है त्रिनेत्र पर ध्यान को केंद्रित करके 3 जो शक्ति के दर्शन है, विचार की श्रृंखला, भाव और शरीर की संवेदना, तीनों तल पर दर्शन करने हैं कि भीतर क्या भाव है। ये 3 तल पर काम करती है। पूरी द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया है वो 3 तल पर काम करेगी। एक तल है जो शरीर, इसमें शरीर की जो सुसुप्त शक्ति है वो जगाना है। इसका एक लक्ष्य है सुसुप्त शक्ति को जगाना। अब मन के तल पर जो काम चलेगा वो चलेगा। इसका मुख्य मन के साथ जुड़ा जो भाव है वो है जय पराजय, विजयी बनना या पराजित होना। ये जो भाव हमारे भीतर बहुत सुसुप्ति में है, ये भाव जैसे जैसे आप काम करते जाओगे पता चलेगा कि हमारे भीतर ऐसा ही है कि हमें विजयी होना ही है। अगर समझ लो पंजा जैसी प्रक्रिया में कोई हमारा पंजा गिरा देता है तो भी ये देखना है कि क्या चल रहा है भीतर। समझ लो कि आपकी हार हो जाती है कि आपका पंजा कोई गिरा देता है, या जब आप इस प्रक्रिया में उतर रहे हो तो भीतर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। समझ लो कि देखने वाले लोग खड़े हैं कि जो आपकी प्रक्रिया देख रहे हैं, तो आपके ऊपर उसका असर आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको ठीक से देखना है कि क्या क्या विचार भीतर आ रहे हैं, कैसे भाव जग रहे हैं कि मैं सामने वाले का पंजा गिरा दूं, किस तरह से गिराऊंगा, अगर वो मेरा पंजा गिरा देगा तो ऐसे ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो पूरा देख लेना है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया का पूरा उपयोग जो करना है वो तीनों तल की शक्ति, शरीर, मन और आत्मिक शक्ति को जानने के लिए करना है। तो पूरा दर्शन करना है कि किस तरह के विचार आ रहे हैं, हम प्रक्रिया में उतरने जा रहे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं। समझ लो हमारा प्रतिस्पर्धी अगर हमसे बलवान है और पता ही है कि वो हमें गिरा ही देगा, हमारा पंजा नहीं जीत सकता उसके सामने, तो उससे पहले कैसे विचार आ रहे हैं पूरा दर्शन कर लेना है। और फिर जो पहली प्रक्रिया है पंजा लड़ाना, समझ लो कि राइट हैंड आपने लिया है तो राइट हैंड से काम करना है। जैसे वो समाप्त हो जाए, अगर समझ लो आपका स्टेमिना पूरा हो गया, तो ये कोई बड़जबरी का प्रयोग है ही नहीं
ये कोई हार जीत की प्रक्रिया है ही नहीं। ये तो अपना मन समझने के लिए कि हमारा मन अभी कहां है। हमारे मन में अभी ये चल रहा है कि ये मैं इसे हरा दूं या ये मुझे हरा रहा। ये प्रक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है तो उसे प्रामाणिक रूप से देखना है भीतर के, हाँ अभी चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई। भीतर से जो कंपटीशन का भाव है वो समाप्त नहीं हुआ। अगर तुम्हारा कंपटीशन का भाव समाप्त हो गया है तो इस पे कोई कंपटीशन का भाव नहीं आएगा। आप ऐसे ही तटस्थ भाव से ये प्रक्रिया में जाओगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, क्योंकि अगर भीतर कोई भी ऐसे भाव पड़े हैं तो सब भाव बाहर आएंगे। फिर जब राइट हैंड का पंजा की प्रक्रिया पूरी हो जाए, सामने वाला समझ लो कि मैं सामने वाले का पंजा गिरा देता हूं, बस वहां वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। फिर इससे आगे नहीं बढ़ना है। या सामने वाला कह दे कि नहीं बस मुझे उतरना नहीं है, पूरा मतलब पूरा। दोनों को फिर से अपने में स्थिर हो जाना है। अगर मैं और मेरे सामने का प्रतिस्पर्धी है, मैं अपने में स्थिर हो जाऊंगा, जैसे प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी मैं अपने में स्थिर हो जाऊंगा, सामने वाले अपने में स्थिर हो जाएंगे, दोनों अपने अपने में स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि आप ठीक से समझना, कोई भी यौगिक प्रक्रिया अगर आप लो जिसमें आत्मा केंद्र है, आत्मा को जानना या आत्मिक शक्ति को समझना या उसे प्रकट करना, यह अगर केंद्र है तो ठीक से समझो। जैसे प्रक्रिया समाप्त हो, आपकी बहिर्मुख प्रक्रिया समाप्त हो, तुरंत अंतर्मुख हो जाओ। तुरंत कि आप तुरंत अपने केंद्र पर आ जाओ। त्रिनेत्र विचार को देखो, भाव को देखो, शरीर की संवेदना को देखो, क्योंकि बहुत सी एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हारे में से निकल गई। ठीक से तुम दर्शन करोगे तो भीतर स्पेस पाओगे। जो प्रक्रिया से पहले तुम्हारी स्पेस थी, उसके प्रक्रिया के बाद तुम ज्यादा स्पेस अनुभव कर सकते हो। यह तुम्हारे दर्शन की क्षमता पर है। फिर समझ लो, लेफ्ट हैंड से काम करना है। जब तुम लेफ्ट हैंड लोगे, लेफ्ट हैंड की प्रक्रिया लोगे, पूरा राइट हैंड के मसल्स, पूरे राइट बॉडी के मसल से, वो पूरे के पूरे मसल्स में से जो सुसुप्त शक्ति है वो बाहर, उसको बाहर आने का चांस मिल जाएगा, तक मिल जाएगी उसे। क्योंकि अगर, और ऐसा ही होता है जनरली कि जब हम काम करते हैं, हमारा शरीर काम करता है, कोई राइट ही होता है कि राइट हैंड से या राइट शरीर उसका ज्यादा वर्क करता है। लेफ्ट हैंड को हम उतना उपयोग नहीं करते। जो राइट हैंड लिखना है तो हम राइट हैंड से लिखने वाला राइट हैंड से ही लिखता है, लेफ्ट हैंड का इतना उपयोग नहीं हो रहा है। जो लेफ्ट हैंड से लिखता है वो फिर लेफ्ट हैंड से ही लिखता है, लेफ्ट हैंड से खाता है, तो उसका राइट हैंड इतना चलता नहीं। ऐसा होता है जनरली कि इम्बैलेंस हो जाता है हमारा शरीर, कि लेफ्ट हैंड की प्रक्रिया हम कम करते हैं, जो राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं वो लेफ्ट हैंड उसका इनएक्टिव होता जाता है। लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं उसका राइट हैंड इनएक्टिव होता जाता है। तो इस पे अगर लेफ्ट हैंड से आप काम करोगे तो पूरा राइट बॉडी है वो वर्क करेगा। राइट बॉडी के जो मसल्स है, उसकी जो ताकत है, सुसुप्त ताकत, उसे छिद्र मिल जाता है बहने का। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आपके भीतर वो पूरी बाहर निकलेगी। और ये द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया है। एक अर्थ में ये बेसिक युद्ध है। इसे नाम मैं दे रहा हूं द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व का अर्थ है दो, और युद्ध की प्रक्रिया है। इसका बेसिक मैं आपको एबीसी सिखा रहा हूं कि इतना कम से कम बेस चाहिए तुम्हारा शरीर तैयार करने के लिए, तुम्हारे भीतर का जो मन है उसको समझने के लिए और आत्मिक शक्ति को प्रकट करने के लिए। मेरी जब छोटी उम्र थी, मैंने हर प्रकार की, एक भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं होगी कि जो मैंने न की हो। हर प्रकार की, जितनी अगर साधन से की जाने वाली एक्सरसाइज है तो जितने साधन उपलब्ध थे उस वक्त, मैंने हर साधन से वो प्रक्रिया की थी। जितने खेल, मैंने सारे खेल में, एक भी खेल ऐसा न था कि मैंने छोड़ा हो। सारे के सारे खेल मैंने खेले। या जितने, समझ लो कि जितनी एक्सरसाइज थी, जितने प्रकार की एक्सरसाइज मैंने की, उसमें से मैं ऐसा निष्कर्ष पर आया, निचोड़ पर आया कि जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं उसमें एक तो जो फेफड़ा जिसमें ज्यादा एक्टिव होता है, जिसपे फेफड़े का वर्क, लंग्स का वर्क, जिसपे ऑक्सीजन ग्रहण करने का प्रक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने की प्रक्रिया जिसपे ज्यादा होती है, एक तो उस प्रकार की एक्टिविटी होनी चाहिए।
और जितनी लाइव प्रक्रिया है, लाइव समझ लो कि आप मशीन के साथ आप काम कर रहे हो, मसल्स का वर्क आप मशीन के साथ कर रहे हो। आप समझ लो अपना हाथ बनाने के लिए आप पुलअप्स कर रहे हो, या जो मसल्स है उसको ठीक करने के लिए आप ऐसी कोई मशीन वाली एक्सरसाइज कर रहे हो। उसके बदले जब आप कोई लाइव व्यक्ति के साथ पंजा लड़ाते हो तो उसमें आपकी शक्ति और जीवंत रूप से बाहर आती है। जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा तैयार होते हैं, मैंने सब तरह से देखा, लेकिन जो पंजा लड़ाना है उसमें जो मसल्स तैयार होते हैं, ऐसे मसल्स जो बाकी की इंस्ट्रूमेंट से, साधन से करने वाली एक्सरसाइज है उसमें ऐसे तैयार नहीं होते। और अगर समझ लो कि होते भी है, कि जैसे कि तुम दंड बैठक करते हो या ऐसे मशीन वाली एक्सरसाइज करते हो, फिर भी द्वंद्व युद्ध की जो प्रक्रिया है, उसकी जो एबीसी है उसको ठीक से समझना है। क्योंकि तुम्हारे मसल्स बनते हैं, पूरा शरीर है वो लचीला तुम्हारा द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया में होगा, पूरा एक्टिव, स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती जाएगी तुम्हारे शरीर की पूरी प्रक्रिया में। जैसे जैसे तुम उतरते जाओगे, समझते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि जितना शरीर की स्ट्रेचेबिलिटी है, स्थिति स्थापकता है, जिस तरह से रबर होती है, इस तरह से हमारे सारे शरीर के स्नायु, पूरा का पूरा शरीर इस तरह के सूक्ष्म स्नायुओं से बना हुआ है जिसका उपयोग होता ही नहीं। मैं तो ऐसा कहता हूं कि आज का जो मनुष्य है उसका तो शरीर का उपयोग कुछ है ही नहीं। और जो आज जो गलती हो रही है वो क्या हो रही है एक्सरसाइज में, मैंने वो करके देखा, गलती भी करके देखी, कि खाली आज के युवान क्या कर रहे हैं, बाहर के मसल्स दिखाने के लिए वो खाली जिम का उपयोग कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, तुम्हारे बाहर के मसल्स बन जाएंगे, बाहर का मसल्स जबरदस्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा फेफड़ा नहीं होगा, तुम्हारे फेफड़े की क्षमता नहीं होगी। तुम्हें जिसने किया है ये प्रयोग, ये करके देख ले आप कि इतने मसल्स वाला व्यक्ति है, उसे आप दौड़ने के लिए ले जाओ कि चलो 100 मीटर दौड़ना है, कितनी गति से वो दौड़ सकता है, क्योंकि मसल्स से बाहर के मसल्स जबरदस्त दिखते, लेकिन जब वो दौड़ता है तो उसकी फेफड़े की कोई क्षमता नहीं बढ़ती। जो इंस्ट्रूमेंट की एक्सरसाइज है उसमें तुम्हारी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं बढ़ती, तुम्हारा फेफड़ा उसमें एक्टिव नहीं होता, फेफड़े की जो सरफेस है वो एक्टिव नहीं होती। तो अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी इसे द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया की जो एक्सरसाइज है वो तो समझनी ही है, और उसमें ही तुम्हारा जो पूरे मसल्स है, सुसुप्त मसल्स की जो शक्ति है वो बाहर आ सकती है। नहीं तो शक्ति क्या होगी, मसल्स की शक्ति भीतर संचित होती है और धीरे धीरे वो भीतर ही रहती है। अगर वो ठीक से, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाए, मसल्स की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है तुम्हें बाहर फेंकना सीखनी पड़ेगी। शरीर से जिसे ऊपर उठना है, उसे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है शरीर की, उसको रचनात्मक रूप देना पड़ेगा। अगर तुमने रचनात्मक रूप नहीं दिया तो यही मसल्स की जो शक्ति है तुम्हारे भीतर अनेक प्रकार के रोग पैदा कर सकती है, नर्वस सिस्टम के रोग पैदा कर सकती है, और अनेक प्रकार के अनेक रूप से कॉम्प्लेक्स भय पैदा कर सकती है तुम्हारे भीतर। मैं जो प्रक्रिया दे रहा हूं इस तरह की प्रक्रिया है। कोई भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी प्रकार का तुम्हारे भीतर भय है, कोई भी भय विलीन हो जाएगा। ठीक से करो ये प्रक्रिया, ठीक से समझो इसका विज्ञान, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो समझ रहे हैं ये प्रक्रिया मेरे पास या यहां तुम कर रहे हो, धीरे धीरे जो और लोग आते जाएंगे, तुम मार्गदर्शक हो उस लोगों के। तो अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम उन लोगों को ठीक से समझा नहीं पाओगे इस प्रक्रिया को, क्योंकि ये शारीरिक तल की प्रक्रिया है ही नहीं। शरीर, मन, आत्मा, 3 तल पर यह प्रक्रिया काम करेगी। अब जो मैं कहता हूं कि यह प्रक्रिया रेत पर करनी है, इसका कारण है कि रेत क्या करती है कि जैसे जैसे आप प्रक्रिया की गहराई में जाओगे, रेत जो पंजे है उसको पकड़ लेती है। पंजा तुम उसके ऊपर स्टेबल कर सकते हो, नेचुरली उसके भीतर फिक्स कर सकते हो, बंद कर सकते हो रेत के अंदर। तो तुम्हारा पंजा जो है, पूरा पंजा वो शक्ति को बाहर फेंकने का या शक्ति को जगाने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किस तरह से तुमने पंजा रखा है धरती पर या धूल में, रेत में, किस तरह से तुमने टिकाया है तुम्हारा पंजा।
तो तुम्हारा पंजा जो है, जनरली हमारा जो पंजा है वो डेड हो जाता है। जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती है, पंजा का कोई काम रहता ही नहीं। जो पांव की अंगुली है, अंगूठा है, 10 कुल अंगुली है, उसका कुछ उपयोग ही नहीं है। उसके मसल्स का ठीक से देखना, आप कुछ उपयोग है ही नहीं। हमारे पंजे इतने डेड हो गए हैं कि हमने धरती का स्पर्श खो दिया। आगे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, धर्म के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान आगे बढ़ेगा, मनुष्य जागेगा। डिप्रेशन का एक कारण है, तुम 24 घंटे चंपल पहन कर ही चलते हो, 24 घंटे चंपल पहनते हो। जब तुम धरती पर चलते हो, तुम कोई ऐसी नेचुरल जगह पर हो, प्राकृतिक जगह में हो, जहां सुबह का समय है, शाम का समय है, ऐसे समय में चंपल पहनो ही मत। तुम स्पर्श करो धरती का। धरती का स्पर्श वो स्पर्श है कि तुम्हारा शरीर और धरती का शरीर एक हो जाएगा। तुम समझो इतनी बड़ी धरती, उसके ऊपर तुम पैर रखते हो, तुम्हारे दोनों, तो तुम्हारी विद्युत और धरती की विद्युत एक हो सकती है। तुम्हारे पास अगर ध्यान का बेज है, तुम्हारे पास ध्यान का आधार है, तुम अनुभव कर सकते हो कि पूरे के पूरे तुम्हारे जो नकारात्मक शक्ति है, भाव है भीतर, तुम्हारे भीतर डिप्रेशन है, कंटाड़ा है, चिंता है, करके देखो। तुम 1 किलोमीटर खुले पैर रखकर तुम प्रकृति में घूम कर आओ। और हम तो यहां स्थान ही ऐसा बना रहे, धीरे धीरे इस दृष्टिकोण से ही पूरा स्थान बना रहे कि किस तरह के प्राकृतिक स्थान होने चाहिए कि जिसमें तुम खुले पैर से चलो। तुम डर मत रखो कि कांटा गड़ जाएगा, तो पत्थर लग जाएगा, तो चोट लग जाएगी, तो लगने दो। इससे ज्यादा तुम्हारा पंजा है, संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसके भीतर की तुमने चंपल पहन के, बूट पहन के, सॉक्स पहन के तुम्हारे पैर पूरे डेड कर दिए, पूरे डेड। धरती को छूने दो। जब सुबह का समय है, शाम का समय है, धरती को छूने दो, खुले कर दो पैर, और तुम जरा धरती पर चलो। तुम ऐसे ही देखना कि फ्रेशनेस आ जाती है कि नहीं। खाली तुम 1 किलोमीटर वॉकिंग करके देखो कि फ्रेशनेस आ जाती है कि नहीं। तो इसमें जो रेत का उपयोग है वो इस तरह का उपयोग है कि इसमें जो पंजे की क्षमता है वो बढ़ेगी। रेत पर अगर ये प्रक्रिया की जाए, द्वंद्व युद्ध की सारी प्रक्रिया अगर उपलब्ध है, रेत का खड्डा, तो रेत पर ही करनी है ये प्रक्रिया। तो इससे जो पंजे की सुसुप्त शक्ति है वो जगेगी, पंजा एक्टिव होगा, जो जनरली नहीं हो रहा। मनुष्य जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, पंजा डल हो जाता है एकदम। प्राणियों के आप पैर देखो तो प्राणियों का जो पंजा होता है मजबूत होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका पंजा एकदम मजबूत हो जाता है। मनुष्य में उससे उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पंजा एकदम डल हो जाता है। बूट चंपल जरूरी है, पहनो भी, लेकिन इतना जरूरी नहीं। सुबह शाम नहीं, सुबह शाम छोड़ो। अगर समझ लो कि शहर में आप हो तो डामर रोड पर खुला पैर नहीं रखना, अवैज्ञानिक है वो। वैज्ञानिक नहीं कि तुम डामर रोड पर खुले पैर रख के चलो, नहीं है वैज्ञानिक। लेकिन धरती है जहां पर लॉन है, गार्डन है, और तुम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, थोड़ी देर चंपल निकाल दो, हाथ में रख लो चंपल, लेकिन चंपल निकाल दो, पैर खुले कर दो, खुले पैर करके चलो या खड़े रहो। तो ये ज्यादा तुम्हारे भीतर स्पेस बढ़ाएगी, आत्मिक शक्ति को जगाने में मदद रूप होगी। भीतर के जो नकारात्मक भाव है वो विलीन हो जाएंगे। तो जो पहली प्रक्रिया है द्वंद्व युद्ध की, वो प्रक्रिया है पंजा लड़ाना, जिसका मुख्य जो विज्ञान है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों मसल्स की जो सुसुप्त शक्ति है उसे पूरी जगानी है। और पंजे में भी आप ऐसा समझो, जब तक ताकत है, आपका समझ लो कि पंजा गिराया गया है, लेकिन जब तक आपके भीतर ताकत है, आप ट्राई करो उठाने का, पंजा भी उठाने का ट्राई करो, क्योंकि पूरी शक्ति को बाहर फेंक ही देनी है। जो सुसुप्त शक्ति है उसे जगानी है, एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर फेंक देनी है। लेकिन जब कोई भी प्रक्रिया समाप्त हो, तुम्हें तुरंत अंतर्मुख हो जाना है। एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर गई, तुम तुरंत तुम्हारे भीतर स्थिर, तुम्हारा ध्यान त्रिनेत्र पर। इस तरह से पहली प्रक्रिया का विज्ञान जुड़ता है। जो दूसरी प्रक्रिया है वो इस तरह की है कि जिसमें समझ लो कि मेरे साथ का जो प्रतिस्पर्धी है, तो उसमें एक प्रक्रिया ऐसी है। दूसरी प्रक्रिया इस तरह से है
कि मुझे मेरे दो हाथों से, उसके दो हाथों को भीतर से, मैं भीतर से, पहले मैं मेरा हाथ भीतर रख रहा हूं, वो अपना हाथ बाहर रख रहा है, मैं भीतर से उसके हाथ पर बल लगाकर मुझे उसके हाथ नीचे गिराने का प्रयत्न करना है, और उसको बाहर से मेरे हाथ भीतर रखने का, भीतर से मोड़ने का प्रयत्न करना है। मुझे उसके हाथ बाहर ले जाने का प्रयत्न करना है, उसे भीतर मोड़ने का प्रयत्न करना है। इसमें दोनों हाथ एक साथ एक्टिव होते हैं। जो पहली प्रक्रिया है उसमें समझ लो आप लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो तो राइट बॉडी का मसल्स एक्टिव होगा, राइट हैंड यूज कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड का मसल्स लेफ्ट बॉडी के मसल्स एक्टिव होंगे। अब ये जो प्रक्रिया है इसमें दोनों, पूरा बॉडी समझ लो, लेफ्ट साइड, शरीर की लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, क्योंकि दोनों हाथ एक साथ तुम्हें एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो प्रक्रिया इस तरह की है कि मुझे मेरे प्रतिस्पर्धी के दोनों हाथ जो है कि वो बाहर की ओर मोड़ना है, उससे मेरे दोनों हाथ भीतर की ओर मोड़ना है। उसमें भी आप देखोगे कि जो हमारे दोनों हाथ की शक्ति है वो अलग अलग काम करती है। किसी का राइट हैंड मजबूत होता है, लेफ्ट हैंड वीक हो जाता है। किसी का लेफ्ट हैंड वीक होता है, लेफ्ट हैंड मजबूत होता है, राइट हैंड वीक होता है। इसमें आप देख सकोगे किस तरह से काम करता है आपका शरीर। और एक ही व्यक्ति के साथ आप अगर थोड़ा समय काम करोगे, एक ही व्यक्ति अगर है, बदलो तो भी कोई इसमें ऐसा नहीं कि बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक व्यक्ति के साथ आप काम करोगे तो आप गहराई पाने में सरलता रहेगी, किस तरह से आपका शरीर काम करता है। तो आप देखोगे कि किस तरह से एनर्जी आपकी भीतर से जगती है और किस तरह से आपके भीतर से इनएक्टिव शक्ति, जो सुसुप्त शक्ति है, वो किस तरह से मार्ग बनाती है, बाहर आने का मार्ग बनाती है, और किस तरह से बहती है, किस तरह से रूप लेती है। और यही प्रक्रिया के बाद जो दूसरी प्रक्रिया है, अगर मैंने पहली प्रक्रिया में मेरा हाथ भीतर से बाहर की ओर ले जाने की प्रक्रिया में मैंने काम किया है, तो उसी प्रक्रिया की जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें मुझे मेरे हाथ बाहर रखने हैं, मेरा प्रतिस्पर्धी मेरा भीतर से बाहर की ओर हाथ ले जाने का प्रयत्न करेगा और मैं उसका दोनों हाथ भीतर की ओर मोड़ने का प्रयत्न करूंगा। दोनों ओर से काम करना है, दोनों ओर से देखना है। इसमें जो बाहर से भीतर लाना है, जो बाहर से भीतर लाने की जो प्रक्रिया है उसमें ज्यादा बल चाहिए, और जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तुम्हें पता चलेगा जिस तरह से तुम काम करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि कितनी तुम्हारे पास सुषुप्त शक्ति है जिसका कोई उपयोग नहीं। और वो शक्ति अगर उपयोग न हुई, तुम्हारे भीतर विचार बन जाती है, तुम्हारे भीतर भाव खींच जाते हैं उस शक्ति को। और वो भी कैसे भाव? विधायत्मक भाव मत समझना, हकारात्मक विचार नहीं, पूरे नकारात्मक, बोझिल, क्योंकि ये सारे मसल्स है, वो जब काम करते हैं, वो एक्टिव होते हैं, तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा भीतर से, सुसुप्त एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगी। तो वो अगर बाहर न फेंकी जाए ठीक से, तो भीतर के विचार बोझिल हो जाएंगे, भीतर के भाव बोझिल हो जाएंगे। सुसुप्त शक्ति तुम्हारे भीतर जीवन को बोझिल होने का अनुभव करवाएगी। और उससे उल्टा, अगर वो शक्ति, एक्स्ट्रा एनर्जी तुमने बाहर निकाल दी, पूरी की पूरी मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसा है कि रोज जो हमारे भीतर का बल है उसे बाहर फेंक देना है पूरा, और आप देखो कि नया बल प्राप्त कर लेता है। मसल्स है वो ज्यादा, जितना ऑक्सीजन मसल्स को मिलता है उतनी शक्ति उसकी बढ़ती है। अगर उसे नया प्राणवायु न मिले, अगर एक्टिव न करो तुम्हारे मसल्स, तो भीतर जो शरीर है उसको ब्लड मिलता नहीं। ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, अगर पहुंचता भी है तो भी मसल्स की कैपेसिटी खलास हो जाती है। अगर तुम एक्टिव न करो मसल्स, तो भीतर के जो मसल्स है, शरीर के मसल्स, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो उसकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता रहती ही नहीं। और मसल्स के भीतर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे बाहर फेंकने की क्षमता भी नहीं रहती, और इसके कारण शक्ति बोझिल हो जाती है भीतर की। आप ऐसा समझो कि पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर
इसके अंदर बहुत से ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, लीवर है, हृदय है। ये ऐसे है जैसे कि हम कुछ चीज लटकाते हैं, इस तरह से ये लटके हुए हैं। और इसके सूक्ष्म फाइबर है, सूक्ष्म मसल्स है। वो जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्योंकि वो तो लटकते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गन है, जितने शरीर में है वो लटके हुए ऑर्गन है, उसे पकड़ने वाले मसल्स है। पूरा आंत है, वो छोटे 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 ऐसे मसल्स से, भीतर के सूक्ष्म मसल्स से संभाला हुआ है पूरा आंत। तो ये सारे ऑर्गन्स है, उसके मसल्स है। अगर तुम शरीर को ठीक से एक्टिव नहीं रखोगे तो तुम्हारे भीतर के ये जो मसल्स है धीरे 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 वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींचता है नीचे की ओर। तो जैसे हृदय है, किडनी है, आंत है, लीवर है, ऐसे जो भी ऑर्गन है भीतर के, वो सारे लटके हुए। और जैसे 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 उम्र बढ़ती है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है खींचता है खींचता है, और ऊपर के मसल्स लूज हो जाते हैं, लूज होते जा रहे, लूज होते। आज के जमाने में जितने भी हार्ट के संबंधित रोग है, किडनी के संबंधित रोग है, या कोई भी ऑर्गन के संबंधित रोग है, तुम्हें समझना है उसका कारण तुम्हारा इनएक्टिव शरीर। तुम्हारा शरीर ठीक से एक्टिव है ही नहीं। मैं जो तुम्हें प्रक्रिया दिखा रहा हूं, इस तरह की प्रक्रिया है कि देखना, आप जैसे आप उतरोगे प्रक्रिया में, मसल्स तैयार होंगे। ये जो ऑर्गन के मसल्स है, लीवर के मसल्स है, लीवर के साथ संबंधित मसल्स है, हार्ट के साथ संबंधित मसल्स है, तैयार होंगे। आप ऐसा समझो कि ये जो पहली दो प्रक्रिया है, जो हाथ के ऊपर तुम्हें लगता है कि हाथ के साथ संबंधित है, वो खाली हाथ के साथ संबंधित नहीं है। पहली दोनों प्रक्रिया, एक पंजा लड़ाना और हाथों को भीतर से बाहर की ओर मोड़ना या बाहर से भीतर की ओर मोड़ना, पहली दोनों प्रक्रिया इस तरह की है। और हम डेमोन्स्ट्रेशन वर्क पूरा रखते ही है, इंटरनेट पर रख देते हैं। प्रक्रिया भी मैं समझा रहा हूं इंटरनेट पर कि इस तरह की प्रक्रिया है। इसमें इस तरह से काम होता है कि पहली दोनों प्रक्रिया जो संबंधित है वो हार्ट के साथ संबंधित है। इसमें हार्ट के मसल्स ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि दोनों हाथ के मसल्स है वो हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे आप ताकत लगाओगे, आपको पता चलेगा कि ये दोनों प्रक्रिया में छाती पर कितना वेट आता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा, हार्ट तो वैसे सब प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है जब फेफड़ों की, तो हार्ट तो एक्टिव होता ही है। फिर भी इसमें हार्ट के जो मसल्स है पहली दो प्रक्रिया में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और पूरे हार्ट के जितने मसल्स है उस पर इसका प्रभाव आएगा। इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ेगा पूरे हार्ट पर। प्रारंभ में अगर आपको तकलीफ पड़े तो कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे से प्रक्रिया को समझते समझते, अपना शरीर समझते समझते काम करना है। ये कोई जड़ता नहीं है, ये कोई खाली अवार्ड जीतने की प्रक्रिया नहीं है कि तुम्हारा फर्स्ट रैंक आ रहा है, सेकंड रैंक का, इसकी ये प्रक्रिया है ही नहीं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है तुम्हारा जो शरीर है उसकी जो सुसुप्त शक्ति है किस तरह से जागे और शरीर किस तरह से तैयार हो। साधना में अगर तुम्हें उतरना है, साधना की गहराई में जाना है, तो तुम्हारा शरीर तैयार चाहिए, तुम्हारी रीढ़ एकदम तैयार चाहिए, तुम्हारे एब्डोमिनल मसल्स, तुम्हारे पेट के मसल्स, स्नायु ठीक चाहिए, तब तुम साधना की गहराई में जा सकते हो। साधना का जो गहराई का अनुभव है उसे तुम छू सकते हो। इसके लिए ये प्रक्रिया है। तो जो पहली दो प्रक्रिया है उसका जो मुख्य केंद्र है वो है हार्ट मसल्स। अगर शारीरिक तल पर हम देखें तो हार्ट मसल्स उसका केंद्र है कि हार्ट मसल्स इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। जैसे तुम पंजों की प्रक्रिया करोगे उसमें सबसे प्रभाव आएगा तो पूरा हार्ट मसल्स। जो तीसरी प्रक्रिया है वो जाती है शोल्डर पर। जैसे कि मेरा लेफ्ट शोल्डर है तो सामने वाले प्रतिस्पर्धी है उसका भी लेफ्ट शोल्डर, बाकी दोनों हाथ पीछे रखने। लेफ्ट शोल्डर से पूरा बल लगाना है, मुझे उसका शरीर उसकी ओर ले जाना है, पीछे की ओर ले जाना है, वो मेरा शरीर मेरे पीछे की ओर ले जाने का प्रयत्न करेगा। इस तरह से बल लगाना है। लेफ्ट हैंड बॉडी ले, लेफ्ट हैंड शोल्डर ले, तब शोल्डर से ताकत लगानी है, शोल्डर से पूरी। और जो शोल्डर की ताकत है वो भी पूरे चेस्ट पर काम करेगी। शारीरिक तल पर हम देखें तो पूरा चेस्ट पर काम करेगी, एब्डोमिनल मसल्स तैयार करेगी
और सब प्रक्रियाओं का जो केंद्र है वो है रीढ़। रीढ़ तैयार होगी। तुम्हारी रीढ़ जितनी मजबूत, तुम प्रक्रिया की गहराई में तुम ज्यादा गहराई पाओगे, प्रक्रिया को ज्यादा गहराई से समझ पाओगे कि किस तरह से शरीर काम करता है, जितना तुम्हारी रीढ़ मजबूत। क्योंकि शक्ति को ठीक से प्रकट करने के लिए तुम्हारी रीढ़ ठीक चाहिए। अगर तुम्हारी रीढ़ ठीक नहीं है तो तुम्हारे भीतर शक्ति है, अगर मसल्स की शक्ति है, वो भी बाहर तुम फेंक नहीं सकोगे जब तक तुम्हारी रीढ़ वीक है। तो सारी की सारी प्रक्रिया है द्वंद्व युद्ध की, मैं जितनी दिखा रहा हूं प्रक्रिया, उसका मेन केंद्र तो रीढ़ ही होगा। क्योंकि रीढ़ तो जहां जोर लगाना है, तुम्हें जोर लगाना है, उसमें रीढ़ मुख्य केंद्र है। कि रीढ़ तुम्हारी जब मजबूत होगी तो फेफड़ा ऑक्सीजन ग्रहण कर सकेगा, और उसकी सरफेस से जो ग्रहण किया हुआ ऑक्सीजन है पूरे मसल्स को मिलेंगे, पूरे शरीर के पूरे मसल्स को, और उसमें से जो विषाक्त द्रव्य है वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाएंगे या उच्छ्वास के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तुम देखना जैसे जैसे प्रक्रिया की गहराई में आप उतरते जाओगे आप पाओगे कि एक फ्रेशनेस बढ़ती जा रही है, अच्छा लगती है, सुबह एकदम हल्की फुल्की लगती है। प्रक्रिया को अगर ठीक से किया जाए, इस प्रक्रिया को, तो तुम्हारे में से क्रोध संपूर्ण समाप्त हो सकता है, संपूर्ण। प्रतिस्पर्धा है, भीतर का एक भाव है, स्पर्धा करने का भाव, संपूर्ण नील। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि तुम काम नहीं करोगे, तुम द्वंद्व युद्ध नहीं करोगे। द्वंद्व युद्ध करोगे, बहुत अच्छी तरह करोगे। तुमने जीतने का तो मजा चखा ही है। मैं तुम्हें दूसरे हिस्से की ओर ले जा रहा हूं कि हार का भी उतना ही मजा है। मैं तुम्हें वो स्वाद चखा रहा हूं, चलो, कि हार में भी मजा है। चलो हार के देखो, तुमने हार से भागे हो आज तक, तुम हार को पचाना सीखो। हार में से भी शक्ति आती है। ऐसा नहीं कि जीतने से ही तुम ताकत प्राप्त करते हो, कोई जरूरी नहीं। तुम हार को ठीक से, क्योंकि इसका जो मन के साथ जुड़ा हुआ भाग है, द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया का जो मन के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है, वो है हार को समझना, हार का दर्शन करना। पराजय का भाव है हमारे भीतर बहुत गहराई में, कहीं हमारी हार हो जाएगी तो, कहीं हमारी पराजय हो जाएगी तो, उस भाव को ठीक से बाहर फेंकना है, ठीक से समझना है उसे। और अगर तुम्हारी हार भी हो गई, समझ लो कि तुम्हारा पंजा, तुमने देखा होगा, मैंने तुम्हारे सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखवाया कि बबलू ने मेरा पंजा गिरा दिया। तो तुम मेरा फेस देखना कि पंजा गिराने से गुरुजी का चेहरा कितना मुरझा जाता है। देखना, वीडियो से खास ले लो वीडियो की, जब मेरा पंजा गिरा था, फुफला पू पू पू, जब गिरा रहा है मेरा पंजा, तो मेरा चेहरा कितना सिकुड़ जाता है, हार का भाव। क्योंकि उसमें मेरा गुरु रहा है चका बापा। हारना संभव ही नहीं। चका बापा का जो ज्ञान है, अहंकार से प्राप्ति, अहंकार को मजबूत करते जाओ, हार संभव ही नहीं। हार में भी तुम परमानंद ले सकते हो। अगर हार, विज्ञान ऐसा है, विज्ञान को समझो कि अगर तुमने हार भी ठीक तरह से जान ली, पूरा दर्शन कर लिया, पूरी प्रक्रिया इस तरह से जाती है। मन को समझना है, तुम दोनों द्वंद्व को समझना होगा। द्वंद्व युद्ध ऐसे ही नहीं नाम देता हूं मैं। द्वंद्व का अर्थ है दो। जब तक मन है तो दो हिस्सों में बंटा है। जो सामने वाला प्रतिस्पर्धी है उसे सामने वाला मत समझना, वो तुम्हारा ही प्रतिस्पर्धी, तुम ही हो, तुम्हारा आधा हिस्सा उधर है। द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया का जो गहरा विज्ञान है वो इस तरह का है कि तुम्हारे मन का आधा हिस्सा तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है वो तुम ही हो, तुम्हारी ही कल्पना है, तुम्हारे मन की कल्पना है कि ये प्रतिस्पर्धी, और उसके साथ काम करना है। तो मन को समझना है। अगर पराजय हो रहा है, कोई तुम्हारा पंजा गिरा रहा है, उस वक्त ये बात छोड़नी नहीं है। ये तो शारीरिक तल की बात हुई कि उसने तुम्हारा पंजा गिरा दिया। अभी इतना बड़ा जगत, 100 व्यक्ति मुझसे नबड़े होंगे, कमजोर होंगे, तो 100 व्यक्ति मुझसे ज्यादा बल वाले होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल राउंड में सब घूमते, जिस तरह से वर्तुलाकार कोई राउंड है उसमें हम चलते हैं तो लगता है कि मैं सबसे आगे हूं, इतने लोगों से आगे हूं, फिर लगता है कि ना मैं तो सबसे पीछे हूं। न इसमें कोई किसी से आगे होता है, न कोई किसी से पीछे होता। समझ लो कि आज मेरा पंजा गिरा रहा है, थोड़े दिनों के बाद मैं उसका पंजा गिरा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं।
शरीर शरीर ही है। कभी लगता है जिसने शरीर पर काम किया है वो ठीक से समझेगा मेरी बात, कि कभी लगता है मेरे जैसा ताकत वाला कोई पृथ्वी पर है ही नहीं, ऐसा शरीर लगता है भीतर से, ऐसी ताकत। और 1 घंटे के बाद लगता है कि मेरे जितना नबड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं, कमजोर से कमजोर व्यक्ति अगर कोई है तो मैं स्वयं हूं। तो प्रक्रिया का विज्ञान ठीक से समझना है। ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि खाली शारीरिक तल की प्रक्रिया इसे समझना ही मत। जो मन का भाव है, मन का दर्शन है, तुम खाली पंजे गिराने से तुम्हारे भीतर जो मन बनता है उसको ठीक से देखो। उस समय कैसे विचार आए, कैसे भाव आए, अगर तुमने दर्शन किया तो उसी वक्त मन बाहर आ जाएगा। जो भीतर का एक स्पर्धा का मन है, जो हमारे भीतर ईर्ष्या पैदा करता है कि ये मुझसे अच्छा, ये मुझसे बुरा, ये मुझसे धनवान, ये मुझसे ज्यादा सुंदर, ये मुझसे होशियार, इसकी याद शक्ति अच्छी, इसका गला अच्छा। तो ऐसी जो प्रतिस्पर्धा होती रहती है भीतर से, वो सारी की सारी सुबह में बाहर निकल जाएगी। अगर 2 समय करोगे आप, शाम को भी कर लोगे, तो पूरे दिन में जो प्रतिस्पर्धा का भाव भीतर जग गया था, सप्रेस हो गया था, शाम को निकल जाएगा पूरा। आप भीतर से प्रतिस्पर्धा रहित होते जाओगे। ठीक से अगर आपकी प्रक्रिया चल रही है तो आप प्रतिस्पर्धा रहित होते जाओगे। कोई भी बात है आपको कुछ नहीं लगेगा, आपके भीतर से स्वीकार भाव बढ़ता जाएगा। कोई आपको कहेगा कि आपकी ये भूल हो रही है काम में, आप उसके सामने डिस्क्रिप्शन नहीं करोगे कि मैं ये करना चाहता था, मैं भी यही करना चाहता था, लेकिन ये हो गया, ये हो गया, नहीं करोगे। तुम्हारा स्वीकार भाव बढ़ जाएगा कि अगर कोई भूल दिखा रहा है तो हम उसे, अगर हमारी भूल है और संवार ले तो और निपुण हो जाएंगे काम में। तो इस तरह से तुम्हारा स्वीकार भाव भी बढ़ता जाएगा। कोई अगर तुम्हें ऐसा वैसा नाम करके पुकारेगा, भिसली, मैं भिकली को कहता था नीच भिखा, तो वो कहता है आपकी कृपा। ये तो उसका प्रारंभ था मेरे साथ, जब उसका संबंध बना मैंने उसका नाम रखा नीच भिखा। मैं चालू स्टेज पर कहूं कि नीच भिखा साथ संगत जी, तो वो कहता है आपकी कृपा। अगर मैं नीच हूं तो भी आपकी कृपा। ये स्वीकार भाव कि अगर कोई तुम्हारा तुम्हें यही देखना है पूरे दिन में कि जब कोई तुम्हें बिहारी कह जाता है भीतर क्या हो जाता है। कोई तुम्हें डोहा कह जाता है तो मेरे भीतर क्या होता है कि कोई मुझे डोहा कह गया, कोई मुझे बिहारी कह गया, कोई मुझे ये, कोई मुझे मोटूराम कह गया। देखो, मोटूराम को मोटूराम कह के देखो, चेहरा और खिलेगा। खिला ही हुआ है चेहरा, लेकिन मोटूराम कहोगे तो और चेहरा सुंदर दिखेगा। ये देखना है। धर्म के रास्ते पर यही देखते जाना है कि स्वीकार भाव बढ़ता है या अस्वीकार भाव बढ़ता है, अहंकार बढ़ रहा है या स्वीकार भाव बढ़ रहा है। द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया ही ऐसी है कि अगर मैं फुफला पू को पछाड़ दूं तो चाचू तो खड़ा ही है मेरे सामने। अगर फुफला पू के सामने अगर मैंने विजय का भाव अगर जाना है तो मुझे चाचू दिखाएगा कि पराजय क्या होता है। तो द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया जो है, और सदा जो मैंने काम किया है वही मैं तुम्हें कहता हूं कि खाली तुम जिससे शक्तिशाली हो उसके साथ ही मत पंजा लड़ाते रहना। ऐसा खोजो कि जो तुमसे शक्तिशाली है। मैं वही करता था। और चालू स्कूल में एक बार लड़के देखते थे कि वाह हमारे टीचर जैसा किसी का शरीर हो ही नहीं सकता। मैं देखता था उन लोगों का भाव, क्योंकि प्रेम करते थे, तो वो देखते थे कि ना हमारे टीचर है उसके जैसा किसी का बल हो ही नहीं सकता। और फिर जब मुझे और वो प्रक्रिया में सबके सामने ही करवाता था कि कोई मुझे पछाड़ देता था इस तरह से। वो जब हम फ्री स्टाइल कुश्ती करते थे और वो मुझे जब पछाड़ देता था तो मैं देखता था बच्चों का भाव। तो कई बच्चे इस वजह से ऐसे निराश हो जाते थे कि हमारे टीचर तो कितने ताकत वाले थे, तो इससे आधा वेट वाला है, वो भी हमारे टीचर को पछाड़ गए। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि मन को समझना है तो ठीक से समझना है। और मैं जो तुम्हें प्रक्रिया दे रहा हूं ऐसी प्रक्रिया है कि तुम अगर ठीक से तुमने जाना, तुम सुबह में जान लोगे। क्योंकि मुख्य भाव यही है, प्रतिस्पर्धा, कि ये मुझसे आगे जा रहा है या कुछ मुझसे ऊपर की दिशा में है, कुछ ज्यादा प्राप्त किया हुआ है और मैं उससे पीछे हूं,
ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है या कोई भी भय है तुम्हारे भीतर, कोई भी भय, तुम्हें सांप का भय है या सिंह का भय है या कुत्ते का भय है, परीक्षा का भय है, या आज तुम्हें कोई बड़े डॉक्टर को मिलने जाना है, सर्जन को मिलने जाना है, बड़ी व्यक्ति को मिलने जाना है, कलेक्टर ऑफिस में जाना है जमीन के काम के लिए, कलेक्टर से मिलना है या प्रधानमंत्री को मिलने के लिए जाना है और भीतर भय है, अगर कोई भी भय है, मैं तुम्हें ऐसी प्रक्रिया देता हूं कि वो तुम्हें भय से मुक्त कर ही देगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम ठीक से जानो, क्योंकि प्रक्रिया ही ऐसी, भय का और कुछ कारण नहीं है। भय का कारण है, मैंने आगे भी उसका विज्ञान का कहता ही रहूंगा, डीपली ले जाऊंगा इस, कि भय का इतना ही विज्ञान है कि तुम्हारे शरीर में ऐसी एनर्जी है जो शरीर ठीक से एडजस्ट नहीं कर सकता है कहीं भी। तो उसका जो मुख्य वजन है वो आ रहा है पेट पर, और पेट के साथ जुड़ी है छाती, उसका डायरेक्ट संबंध बनता है छाती के साथ, और एक संबंध बनता है मूलाधार चक्र के साथ। तो जैसा तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाता है एक्स्ट्रा एनर्जी से, तुम्हारे भीतर जो संवेदना जगती है, शरीर की संवेदना से परिचित होना है इसमें, कि शरीर की संवेदना क्या है। जब तुम्हें भय लगे तुम भय को जानो, शरीर की संवेदना क्या हो रही, पेट में क्या हो रहा है। और पेट जब असंतुलित हो जाता है तो उसका प्रभाव आता है मूलाधार चक्र पर, कि मूलाधार चक्र के दो काम है, एक तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है शरीर की उसे संचित करना है, फिर वो शक्ति काम वासना में भी जा सकती है, और जो मल मूत्र है जो शरीर के लिए अब योग्य नहीं रहना, उसका योग्य नहीं, तो उसे बाहर फेंकने का वो नियमन करता है। वो दोनों प्रभावित होते हैं जब तुम भय में आते हो। भय के साथ जो दो केंद्र डायरेक्ट प्रभावित होते हैं वो मूलाधार और छाती का केंद्र, और जैसे छाती का केंद्र प्रभावित हुआ, मूलाधार प्रभावित हुआ, कि पूरा शरीर का चेता तंत्र प्रभावित हो जाता है, तुम सिकुड़ जाते हो। भय में ऐसा होता है कि पूरी एनर्जी सिकुड़ जाती है, पेट की ओर चली जाती है, पूरी एनर्जी ताकत पेट की ओर चली जाती है। इस तरह से जैसे मौत आ गई और अब हम मरने वाले हैं, इस तरह की संवेदना भीतर आ जाती है। जितना गहरे भय में आप जाओगे उसका दर्शन करोगे, आप समझ पाओगे। ये भय की शक्ति जो है उससे रोज फेंकना है, चिंता की जो शक्ति है उसे रोज फेंकना है, रोज साफ करना है। जिस तरह से हम साफ करते हैं हमारा रूम जहां हम रहते उसे साफ करते हैं, इसी तरह से रोज का रोज जो भीतर का भाव शरीर है उसे रोज साफ करना है। जिस तरह से जो भौतिक शरीर है उसमें से मल मूत्र जिस तरह से साफ होते हैं, हमारे भीतर से रोज साफ हो जाते हैं, ये भौतिक शरीर के मल मूत्र है। इसी तरह से जो नकारात्मक भाव है हमारे भीतर के, जैसे कंटाड़ा, चिंता, बोझिल भाव, ईर्ष्या, तिरस्कार, ये जो सारे भाव है उस भाव को भी साफ करना है भीतर से, तो भाव चक्र आपका शुद्ध हो जाएगा। जब आप ठीक से प्रक्रिया करोगे द्वंद्व युद्ध की, आप देखना उसके बाद आप एक विशालता का अनुभव करोगे, खुलेपन का अनुभव करोगे, अपने आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाता है जिसमें आप अगर सच्चा खिलाड़ी है तो वो अपने प्रतिस्पर्धी को भी, उसकी शक्ति को भी वो नमन करता है, झुकता है कि ये भी वो शक्ति है, परम शक्ति से ही शक्ति आती है इसके भीतर ज्यादा प्रकट हो रहे, मेरे भीतर थोड़ी कम प्रकट हो रही, लेकिन उसे भी वो मान देता है। सच्चा खिलाड़ी है तो ईर्ष्या में नहीं जाएगा। मैंने देखा है, अनेक स्पर्धाओं में भाग लेकर देखा मैंने कि ऐसे खिलाड़ी मैंने देखे कि उसे ऐसा भाव नहीं है कि उसे कैसी तरह हराऊं। मैं स्वयं मेरी बात को कि मैं मेहनत बहुत करता था कि मुझे फर्स्ट रैंक लेना है, लेकिन भीतर से ऐसा नहीं हो रहा है, उसके प्रति कोई वैर जैर का भाव नहीं आ रहा है, ईर्ष्या नहीं आ रही कि अगर वो मुझसे आगे बढ़ गया या फर्स्ट रैंक ले गया तो मेरे भीतर से ऐसा नहीं आया कि अब दूसरी बार तो इसे पछाड़ना है। बाहर करता था मैं नाटक कि तू आ जा दूसरी बार भी मेरी पराजय हो जाती थी। मैं कहता आ तो तीसरी बार, चलती रहती है ना स्पर्धा। और इसमें तो ऐसा होता है कि जिसका नाटकी स्वभाव ज्यादा है वो जीत जाएगा, हार के भी जीत जाएगा। मैं हार गया हूं फिर भी उसे कहता हूं तू देख दूसरी बार मैं कैसे तैयारी करके आता। मैं भीतर से देखता था कि दूसरी बार भी मुझसे इतनी तैयारी नहीं होगी, हारना ही है। और मैंने स्पर्धाओं में जो मुझे मजा आने लगा धीरे धीरे वो ये भी मजा आने लगा कि नहीं, हारने में भी स्वाद है। ऐसा नहीं कि द्राक्ष खट्टी है तो खट्टी द्राक्ष का भी स्वाद ले, कि चलो
खट्टी द्राक्ष को छोड़िए, अगर हमने जंप नहीं मारा कि द्राक्ष खट्टी है, बहुत ऊपर है, जंप नहीं मारा, तो वो जो पराजय है उसका भी अपना एक स्वाद है। वो मैं तुम्हें लेने की कला सिखाता हूं। और ये वो कला है जो जीवन में हम चूकते जा रहे हैं। वो ये कला है कि इस कला को ठीक से जानना है, पराजय को ठीक से जानना है, समझना है, उसको छोड़ना नहीं है। सुबह में द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया करो, कोई तुम्हारा हाथ गिरा रहा है, पंजा तुम्हारा नीचे ले जा रहा है, शोल्डर्स की प्रक्रिया है, उसमें तुम्हें पीछे ले जा रहा है, तुम्हारी हार हो गई है, तो उस हार को ठीक से जानो। अगर तुमने सुबह में हार को ठीक से समझ लिया, जान लिया, तुमने पूरा मन जान लिया। जीत को जानो तो जीत को पूरी जानो कि जीत में हुआ क्या। चलो, जीत मतलब क्या? मैंने उसका पंजा डाल दिया नीचे, वो मैंने जीत, वो जीत की धारणा है। हार जीत आखिर है क्या? तुम्हारी धारणा कि मैंने उसका पंजा डाल दिया, उससे मैंने जीत माना है, तो ये मेरी धारणा है, उसके विचार है। उसने मेरा हाथ अगर डाल दिया है नीचे, तो हार की धारणा है, हार के विचार, तो धारणा टूटेगी। तुम्हें था कि ये तो मुझसे छोटा है, मेरा वेट इससे डबल है, मैं इसका पंजा गिरा सकता हूं, लेकिन नहीं हो सका, तो टूटता है। जो दुख होता है वो क्या है? दुख। तुमने धारणा की थी कि मैं इसका पंजा गिराऊंगा, उसने तुम्हारा पंजा गिरा दिया, तो उसके साथ जो मन रचा था वो मन पूरा टूटने दो, क्योंकि तुम मन नहीं हो, तुम देखने वाले हो। ठीक से देखो कि तुम मन हो ही नहीं। तुम देख सकते हो तुम्हारा पराजय, तो तुम पराजय हो ही नहीं। तुम तुम्हारी जीत भी देख सकते हो, तो तुम जीत भी नहीं। तो तुम्हें इसमें वजन देना है दृष्टा पर। और ये खाली ऐसा नहीं कि तुम प्रक्रिया समाप्त हो तब ही तुम त्रिनेत्र पर ध्यान कर सकते हो। तुम जैसे माहिर हो जाओगे इस कला में, जैसे 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 तुम गहरे उतरते जाओगे इस कला में, तुम चालू प्रक्रिया में त्रिनेत्र पर ध्यान रख सकते हो। पूरी की पूरी प्रक्रिया तुम जागरूक रहकर कर सकते हो। पूरी की पूरी प्रक्रिया दरमियान तुम्हारे भीतर कैसी शरीर की संवेदना चल रही है, अगर भाव जग रहे हैं तो किस प्रकार के जग रहे हैं, विचार आ रहे हैं तो किस तरह के विचार आ रहे हैं। खाली इतना नहीं कि तुम तुम्हारे भीतर के विचार, भाव, शरीर की संवेदना देख सको, तुम सामने वाले का स्वास्थ्य भी देख सकते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है मेरे प्रति। तुम जो अगर देखने वाले और खड़े हैं लोग, तो जो समूह का माहौल का अपनी एक ताकत होती है, माहौल का, समूह का एक भाव है, समूह के विचार है, उसकी एक आत्मिक शक्ति है, उसे भी जान सकते हो प्रक्रिया दरमियान। दो प्रक्रियाओं के बीच जो त्रिनेत्र पर ध्यान करना है, त्रिनेत्र पर ध्यान रखना है, या सांस उच्छ्वास को सामान्य हो जाने देना है, उससे पहले आगे की प्रक्रिया में नहीं उतरना है। जब तुम एक प्रक्रिया पूरी करो, कोई भी यौगिक प्रक्रिया तुम लो, जब तब समझो इसका विज्ञान, सांस उच्छ्वास की जो प्रक्रिया है उसे सामान्य हो जाने देना है, संतुलित हो जाने देना है। उसका कारण है कि जब तुम्हारी सांस उच्छ्वास एक्टिव है, तब तक जो तुम्हारा बैलेंस करने की जो शक्ति है तुम्हारे भीतर, सुषुम्ना नाड़ी है, वो ठीक से एक्टिव नहीं होती। ठीक से जैसे सांस उच्छ्वास हल्की हो जाती है जब तुम एक शारीरिक प्रक्रिया में से निकलते हो, शारीरिक प्रक्रिया एक कर लेते हो। शांत हो जाओ। काफी एक्सरसाइज की है। जब तुम एक प्रक्रिया कर लेते हो और सांस उच्छ्वास भीतर इम्बैलेंस हो जाते हैं या उसका रेट बढ़ जाता है, तो पूरी की पूरी जो सांस उच्छ्वास, जो भारे सांस उच्छ्वास था, वो निकल गया, वो हल्का हो गया है। एक प्रक्रिया के बाद हल्का हो जाता है। तो सांस उच्छ्वास जब सामान्य हो जाता है, हल्का हो जाता है, तब तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो मध्यस्थ नाड़ी है, जो पसार होती है बराबर बीच में से, खाली करोड़रज्जु हड्डियां नहीं है, वो इस तरह से, जिस तरह से माला हम बनाते हैं, माला भीतर खाली जगह है, स्पेस है, जिस तरह से मोती का मणका होता है और बीच में स्पेस है, इस तरह से स्पेस है। उस स्पेस का भी मिडल भाग, उस सुषुम्ना नाड़ी, कोई नाड़ी अगर आप चीर के देखोगे, डिसेक्शन करके देखोगे शरीर में, सुषुम्ना नाड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती कि सुषुम्ना नाड़ी, ये योगिया कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी है क्या? सुषुम्ना नाड़ी करोड़ का भी मध्यस्थ भाग, करोड़ का भी सूक्ष्म से सूक्ष्म मध्यस्थ भाग,
और उसमें अगर तुम्हारे सांस उच्छ्वास एक्टिव है, तुमने अगर सांस पहली प्रक्रिया पूरी की, सांस उच्छ्वास एक्टिव है, और तुम दूसरी प्रक्रिया में उतर गए, तो तुम सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी सजाग नहीं होगी, तुम उसके अनुभव में नहीं जा सकते हो। तुम बैलेंस तब पा सकते हो, पहली जो प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारी जय हुई पराजय हुई, मन का कोई भी हिस्सा ऊपर आया, सुषुप्त मन का हिस्सा भी ऊपर आता है, सुषुप्त भाव भीतर दबा हुआ था, प्रतिस्पर्धा का भाव था, ऐसा बाहर आ सकता है। ऐसी घटनाएं बाहर आ सकती है। जब बबलू को मैं प्रक्रिया प्रारंभ में करवाता था, वो मुझे आके कहता था कि आज मोहनम ने मुझे गिराया तो मुझे पुरानी प्रक्रिया याद आई, एक पुरानी घटना याद आई कि एक लड़के ने मुझे इस तरह से मारा था, या ऐसी हमारी लड़ाई हुई थी, हो सकता है, क्योंकि सुसुप्त मन में होता है। तो सुसुप्त मन का सुसुप्त मन इसके असर में आता है, वो बाहर आता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर तुमने जल्दबाजी कर दी तो तुम चूक जाओगे। प्रक्रिया का जो विज्ञान है वो शरीर से शुरू करना है, शरीर, मन और आत्मा, स्पेस तक पहुंचना है। और स्पेस तक पहुंचने के लिए जो उसका मुख्य आधार है वो है सुषुम्ना नाड़ी, जो तुम्हारी करोड़रज्जु में से पसार हो रही। करोड़रज्जु की जो स्पेस है, उसकी जो जगह है, उसका जो मध्यमान भाग है, वो एनर्जेटिक भाग है, वो खाली स्पेस नहीं, ऐसी जगह नहीं, खाली जगह नहीं, उसकी अपनी एक शक्ति है। उसमें से एक विद्युत बहती है। जब तुम्हारी सांस उच्छ्वास नॉर्मल हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तब उसमें से विद्युत बहती है और वो तुम्हें आत्मिक अनुभव में ला सकती है। उस अनुभव की ओर जाना है। तो द्वंद्व युद्ध केवल शरीर पर तुम्हें रुकना नहीं है, शरीर, मन और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो है आत्मा, हमारा अपना स्वभाव, हमारा अपना अंतर अवकाश, उसे जानना है। शांति शांति शांति। हम हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।